गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अभी मैं हूँ पहाड़ी पैराडाइज में, सुबह के बज रहे हैं 9। आज मेरी प्रिय देवी जी बना रही हैं उपमा और उसके लिए ये सूजी भुनी जा रही है दोस्तों। If you have paid him and you should ask him this question, if my ITR is correctly processed or not, and what do you mean if there is any mismatch. Before filing the ITR, you haven't checked the mismatch and you are not the right person to validate the details of the ITR. So only a person who is having knowledge of income tax return would be able to check that. So you should ask him only that if you have correctly processed it or if there is any mismatch, how we can identify if there is any mismatch or that. Because generally mismatches are identified before filing the return and not after filing the return. So before filing the return, he should have identified if there is any mismatch or not. कई मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, उन्हें कुछ पूछना होता है, कुछ उनके डाउट्स होते हैं या उन्होंने ITR किसी और से भरवाई होती है, फिर कुछ कांड हो जाता है। तो उसी का रिप्लाई अभी रंजना कर रही थी। एक दिन मुझसे कह रहा था बाकी लोग तो 500 रुपए ले रहे हैं, हाँ। आप इतने पैसे क्यों ले रहे हो रिटर्न भरने के? भाई 500 रुपए वाले के पास क्या वो नॉलेज है? ITR कोई भी भर लेता है। ITR भरने के लिए CA होने की जरूरत नहीं होती है। ITR कोई भी भर लेता है, BCom करा हुआ बंदा भी ITR भर लेता है, पर क्या उसको इनकम टैक्स के प्रोविजन की नॉलेज है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। उसने इनकम टैक्स लॉ नहीं पढ़ा, उसको पता नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ से क्या मिलाती है। वो तो एक CA को पता होता है ना जिसने इनकम टैक्स लॉ पढ़ा हुआ है। सही बात। लेकिन आप सिर्फ पैसे के चक्कर में 500 रुपए बचाने के चक्कर में 1000 रुपए बचाने के चक्कर में किसी से भी रिटर्न भरा लेते हो, फिर आपके पास नोटिस आते हैं, फिर उसको कराने के लिए आपको CA के पास ही जाना पड़ता है, फिर वो आपसे 1-2 लाख रुपए ले लेता है। इससे बढ़िया ये है ना जब रिटर्न भर रहे हो उसी टाइम पे किसी को 1000-2000 रुपए दे दो ढंग के बंदे को जिसको नॉलेज है, तो कल को आपको 1 लाख 2 लाख नहीं देने पड़ेंगे। आप भी लालच में आते हो पूरा रिफंड आ जाएगा। अगर आपको CA मना कर देगा कि आपका पूरा रिफंड बनता ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर नॉलेज होगी, और जो 500 रुपए देके BCom वाला भरवा रहे होगा उसको पता ही नहीं होगा कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, वो कहेगा हाँ पूरा वापस करा दूंगा। कहने का सार यही है दोस्तों कि इस दुनिया में ना फ्री की चीज़ की वैल्यू होती है और ना ही फ्री में कुछ मिलता है। अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो ज़रूर वहाँ ना कुछ ट्रैप है। जैसे ना एक किसी फेमस उसका कोट है कि अगर तुम्हें फ्री में कुछ सर्विस मिल रही है या कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसके लिए आप खुद एक प्रोडक्ट हो, इसलिए वो आपको फ्री में दे रहा है। इसका एग्जाम्पल है फेसबुक, इंस्टाग्राम। ठीक है, ये हम चला रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम फेसबुक फ्री में चला रहे हैं, फेसबुक हमसे पैसा मिला, नहीं, वो उसमें विज्ञापन दिखा रहा है। आपकी जो साइकोलॉजी है उसको पता है आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको किस तरह के जूते पसंद आते हैं। कभी भी आप देखना अपनी वाइफ से, अपने घर वालों से किसी चीज़ के बारे में बात करो, ज्वेलरी के बारे में बात करो, लहंगे के बारे में बात करो, टॉप्स के बारे में बात करो, जीन्स के बारे में बात करो, थोड़ी देर बाद आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम में उसी के ऐड दिखाई देने लगते हैं। क्यों? ये भाई उसको कैसे पता चल रहा है? हम घर के अंदर बात कर रहे हैं, फेसबुक को कैसे पता चल रहा है? फेसबुक को इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि आप खुद एक प्रोडक्ट हो, है ना। उसके पास आपकी सब, ये जो अभी बीच में चल रहा था ना, ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे थे लोग, मैं फेसबुक और मेटा को बिल्कुल परमिशन नहीं देता, वो मेरी फोटो का ऐसा यूज करें, 9 जुलाई से ऐसा हो जाएगा। अरे बेवकूफ़ हो तुम, जब फेसबुक इंस्टाग्राम का ऐप इंस्टॉल करते हो ना उसी समय तुम अपनी सारी परमिशन, सारी प्राइवेसी खतरे में डाल देते हो। तो ये लिख के कुछ नहीं होने वाला है, तुम ऑलरेडी उसको परमिशन दे चुके हो। उपमा की जुगु जागु तैयार हो रही है। अब ये घोल तैयार किया जा रहा है। अब इस घोल में ये सूजी को डाला जाएगा। गवर्नमेंट मैच करती है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के पास डिटेल नहीं है? आप क्या दिखा रहे हो उसमें? मेरी LIC है, कि गवर्नमेंट के पास डिटेल नहीं है? LIC में पैन नंबर जाता है। आप ही दिखा रहे हो मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मेरे पास और चीजें हैं, सब चीज की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। और अगर आपको कोई CA ये कह रहा है कि भाई आपका नहीं बन रहा रिफंड, तो उसकी बात को समझो। वो 10 चीजें देख के आपको बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब कोई बात नहीं, देख लेंगे, तो देख लो फिर। अब आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो देख लो ना। अब तुम ये टेंशन छोड़ दो कि अब क्या होगा, क्योंकि जब डिसीजन लेना था उस टाइम तुमने लालच में डिसीजन ले लिया, और अब तुम ये सोच रहे हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब टेंशन छोड़ो, अब आप वेट करो कि भगवान शुक्र मनाओ कि मेरा स्क्रूटनी में ना फंसे। ठीक है, प्रे करो मेरा स्क्रूटनी में ना फंसे, और अगर फंस जाएगा तो फिर आप CA को 1-1.5-2 लाख जितने भी पैसे वो देने के लिए तैयार रहना अपने घर से। मगर नहीं देना पड़ो, मेरे घर वासी है। ऐसा नहीं है, हमने टैक्स दिया है। ये गलत फहमी में मत रहो कि हमने मैं खुद टैक्स देती हूँ, मैं CA हूँ।
ये मैं अपने पति को पति का भी टैक्स भरती हूँ, पे करते हैं हम। एडिशनल इनकम होती है हमारी, जो हमारे जिसका टीडीएस नहीं करता वो हम पे करते हैं भाई। हम इतने ही क्या हमारे अंदर लालच नहीं है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम नहीं दे देंगे पैसा, हम नहीं ले लेंगे वापस पैसा, क्या मुझे तरीके नहीं आते पैसे वापस लेने के, लेकिन हम नहीं करते ऐसे काम। हाँ, जो लीगल वे में होगा वही होगा, बस हो गया। हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स चोरी नहीं करते। ये भाई, ये करी बात। हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स चोरी नहीं करते, और यही होना भी चाहिए। टैक्स चोरी तो वैसे भी अपराध है दोस्तों, है ना। तो हर एक को ईमानदारी से टैक्स भरना चाहिए, और जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको भी ईमानदारी से टैक्स का पैसा जनता की भलाई में लगाना चाहिए। तो टैक्स पे चर्चा करते करते हमारा उपमा भी तैयार हो गया है। ये आप देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है दोस्तों। अब फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ। सुबह रंजना ने नाश्ता बनाया था, अब दिन में लंच बनाने की तैयारी सुमित जी की है। तो सुमित जी आज आप क्या बना रहे हैं? पुलाव बना रहे हैं सुमित जी। एक नई स्टाइल में पुलाव बनाते हैं। ये आप देखिए कुकर रख दिया है यहाँ पे, और पुलाव में न्यूट्रिला भी डालते हैं वो। और इसी बीच सुमित जी का कॉल आ चुका है, और सुमित जी ने काट दिया है दोस्तों, काट दिया है। तो यहाँ से ये घटना क्या सिद्ध करती है? जो काम करते हैं पूरी डेडिकेशन से करते हैं। जब वो खाना बनाते हैं तब वो किसी ऑफिशियल कॉल्स नहीं लेते, और जब वो ऑफिस का काम करते हैं तब वो खाना नहीं बनाते। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे सुमित जी का बहुत बड़ा कारोबार है दुबई में। सीधे जो वहाँ के शेख हैं उनसे इनकी बातें होती रहती हैं, वो हमें समझ में भी नहीं आती हैं। ठीक है, थोड़ा मैं पूछूंगा सुमित जी से उनके बिजनेस के बारे में। तो सुमित जी, आपका दुबई में कौन सा बिजनेस है? तो दोस्तों आज हम आए हैं स्काई डेक में, जो कि हल्द्वानी का फेमस रेस्टोरेंट है, और एक फेमस पर्सनैलिटी बॉबी भैया को तो आप जानती हैं दोस्तों, उनके ब्लॉग भी देखते होंगे। तो उन्हीं के होटल, रेस्टोरेंट और रूफ टॉप में हम अभी आए हैं। हम आज हमारी गुरुजी की धर्मपत्नी का हैप्पी बर्थडे है, तो पवन पहाड़ी फैमिली की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो और आप सभी के बिहार पे मैं यहाँ पे पार्टी लेने के लिए आया हूँ दोस्तों। साथ में ये गुरुजी का आप धूस भी देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं। बोलो हैप्पी बर्थडे मम्मा, बोलो बोलो, आप भी बोलो। ये सिर्फ अपने बॉजू को कंटेंट देता है तगड़ी। बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो। पता है यार इसे। आज क्या है बबी? बहुत है चल्लाक यार, बहुत है चल्लाक। अभी तो इतना बोल रहा था, जैसे इसको लगा कि आप पवन दा के ब्लॉग बन रहे हो, चुप हो गया। क्या फील करते हो पूजा के लिए? मैं फील करता हूँ। अब मेरे फील इतने, मतलब क्या बताऊँ मैं। बबी, ये कौन है? ये पवन पहाड़ी। और पवन पहाड़ी के साथ कौन है? ये कौन है? भगीरथ, बोलो। भगी है, भगी। पूजा, ये जो डिब्बे में है नीचे वाले में, ये मैंने मेरी तरफ से, ठीक है। हाँ, और ये रंजना की तरफ से। अब तुम बताओ भाई, तुम क्या ले? तो दोस्तों जैसा भी ये कैमरा खुलने पे बोल रहे थे ना कि कहते हैं कुछ मतलब शब्द बोलो, तो कई बार क्या होता है शब्द नहीं होते बोलने के लिए। कहते हैं कुछ एफर्ट्स और कुछ चीजें क्या है कि बहुत कुछ बयां कर जाती है। तो इसी वजह से मैंने भी कुछ नहीं बोला, और मैंने ज्वेलरी गिफ्ट करी है पूजा को दोस्तों, है ना। ये आप देख सकते हैं। मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ एंड आई ऑलवेज लाइक, नॉट शेयर बट लाइक। ऑलवेज गुड। प्लीज आप भी आ जाइए मैम। आपका बर्थडे है? नो, ये मेरी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, है ना। तो दोस्तों ये हमारे YouTube फैमिली के हैं, और कल्पना बोरा जी अभी भाजपा में एक प्रदेश प्रवक्ता है। तो अच्छा लगा कि बीजेपी वाले भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। तो कभी भी मैंने गलती से धामी जी और मोदी जी के बारे में कुछ कह दिया हो तो मैं उठक बैठक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्लीज आइए। पापा का फोन लेके आओ। तो आज मैडम 32 इयर्स की हो गई है। ठीक है, जब आमा थी तब भी बहुत देखते थे, और मुझे पहाड़ अच्छा लगता है ना, वहाँ भी मैं रोज अच्छा देखती। ये कुछ कह रही है मेरे बारे में, कुछ कह रही है कल्पना मैम। एक्चुअली जब भी वीडियोस बनती हैं तो शी लुक्स बाय फेस वेरी ब्रॉड, बट एट दिस टाइम शी इज लुकिंग सो प्रिटी। तो ये बोलना चाह रही है कि रंजना वीडियो में बहुत मोटी दिखती है, लेकिन वास्तव बहुत में मोटी, ओनली फेस, मतलब चेहरा बहुत मोटा दिखता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। शी इज वेरी क्यूट। वास्तव में शी इज वेरी छोटी भी लग रही है, छोटी भी लुक्स। कोई नहीं मेरे को मोटी मोटी बोलेगा। नो वन। तो दोस्तों अब हमें मिल चुके हैं बॉबी भैया। ठीक है, इनको पूरी दुनिया बॉबी भैया के नाम से जानती है, और हम बॉबी भैया के बहुत बड़े फैन हैं। भैया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को इनवाइट किया बट ऐसा समय नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, लेकिन आज आए हो तो दिल से खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा दादा। लगता है। आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका पहाड़ में घर का है सोमेश्वर मेरा सोमेश्वर हुआ, सोमेश्वर जाकर हमारा चनौदा पड़ता है, खीराकोट। चनौदा ना? आप चनौदा गादी असम सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। गादी असम से ऊपर को जाएंगे, मतलब टूवर्ड्स चढ़ाई चढ़ के गाँव पड़ता है हमारा, उसका नाम है खीराकोट। ओके, तो जो समूह गाँव वाले उनको मैं बता दूं, चनौदा में एक गांधी आश्रम है जो कि उत्तराखंड का शायद पहला गांधी आश्रम है, जिसकी स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने करी थी। गांधी जी जब वहाँ पे आए थे, तो आपका एक क्वेश्चन भी बन गया। बाकी बॉबी दा की पर्सनैलिटी तो भैया आप देख सकते हैं, एक सलमान खान बुड्ढा नहीं हो रहा है, एक बॉबी दा बुड्ढे नहीं हो रहे हैं। मजा आ गया बॉबी दा से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत अच्छा लगा। तो मैं इनके ब्लॉग जब देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार पहाड़ की जगह सब्जियों के नाम लेते हैं ना, क्योंकि मैं गांव में इतना रहा नहीं, तो बहुत सारी चीजें मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब इनके मुंह से सुनता हूँ ना छोटी छोटी चीजें, और उसके संग मतलब ये हमारे पहाड़ी कपिल शर्मा है। वही जुड़ जाता और दादा आप आजकल बता रहे थे कि आपने बाहर का खाना छोड़ रखा है, आप मतलब घर से ही खाना पैक करके ले जा रहे डेली घर से हैं। आ तो रहा है। आपकी एक बात बता दो, आप आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, ये बता दो आप। अभी पार्लर से आ आप रहे हैं। इतने कढ़ाई पनीर बहुत बढ़िया हो रहा है। वो टेस्ट करो। चलो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों खवा भी वाले हैगे, और बॉबी भैया के साथ भी मज़ा आ गया, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया है ना। और स्काई डेक में खाना भी बहुत बढ़िया लगा, और इनकी जो स्टाफ की सर्विस है वो भी बहुत बढ़िया लगी, मतलब घर वाला फील आ गया, ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर बैठे हुए हैं। तो दादा बहुत अच्छे व्यवहार के हैं। तो हल्द्वानी के अंदर अगर आप रहते हैं तो कभी भी आपको बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो, किटी पार्टी करनी हो, या फिर कभी फैमिली डिनर करना हो, लंच करना हो, तो एक बार स्काई डेक में ज़रूर आना। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छा A1 क्लास फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। दादा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, तुम लोग आए, मुझे वैसे ही बहुत खुशी है, और बहुत अच्छा लगता है जब अपने मिलते हैं ना, अपने छोटे मिलते हैं तो और खुशी मिलती है। और दादा ने डिस्काउंट कर दिया, और ज़्यादा खुशी हो गई। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय बॉबी भैया।